अभी जैसे मैं श्रीलंका की बात बता रहा हूं, मैंने आपको बात ही बातों में यह कहा कि आर्टिकल नंबर 44 इटसेल्फ भारत में यूनियन सिविल कोड की बात करता है, कॉमन सिविल कोड की बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है। तो आपको अचानक यहां पे आर्टिकल 44 पता चल गया। अब डिपेंड करने की बात है कि आप इसको कितना याद करते हैं, है कि नहीं। थोड़ा सा अपना विजन ब्रॉड रखें, चीजें आपको पता चलती रहेंगी, अपने हिसाब से साइड में लिखते रहिए। फिर से आते हैं, भारत में समान नागरिक संहिता होने का अर्थ क्या माना जाता है कि भारत के अंदर जितने भी प्रकार के जाति, धर्म, वर्ग, जितने भी प्रकार के लोग रहते हैं, उन सबके लिए न्याय व्यवस्था एक जैसी हो। यह मांग हमारे देश में लंबे समय से चली आ रही है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में जो धर्म है उनके हिसाब से अलग अलग कानून बने हुए हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। जैसे हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट से होगी, मुस्लिमों की शादी मुस्लिमों के लॉ से होगी, शरिया कानून से होगी, जो भी उनके उसके कानून चल रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग जगह अलग अलग चीजें चलती हैं, जिसकी वजह से बहुत बार चीजों के इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आ जाती है। जहां से आप में से कई लोग पूछते हैं कि ट्रिपल तलाक जो है वो भारत के अंदर गैर कानूनी है कि कानूनी है। एक तरफ कानून बोलता है कि अलाउड है, एक तरफ लोग डिबेट करते हैं कि अलाउड नहीं है। ये सारी बातें विवाद का कारण इसलिए बनती हैं क्योंकि पूरे देश में एक जैसी कानून व्यवस्था नहीं है। श्रीलंका पता नहीं हमसे मोटिवेटेड था कि खुद से मोटिवेटेड था, यह तो भगवान को पता। इसने क्या किया है, इसने अपने यहां पर एक देश एक कानून के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया है, और कमेटी का गठन करके उसको टाइम दे दिया गया है कि भाई तुम अपना जो डिसीजन है ये आने वाली फरवरी 2022 तक हमें सुना दोगे कि तुम चाहते क्या हो देश में, यानी कि आप कॉमन कानून चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अब आप पूछेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इन्होंने अगर कोई कानून बनाने के लिए कमेटी बना दी है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात बहुत ज्यादा बड़ी है, अभी आपको मैं बताने वाला हूं। इन्होंने कमेटी बनाई है कि 28 फरवरी 2022 तक श्रीलंका में सभी प्रकार के धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए, और उस एक कानून के लिए इन्होंने बकायदा एक कमेटी का गठन कर दिया जो 13 सदस्यीय कमेटी है, और श्रीलंका ने इस काम को कर दिया है। अच्छा साहब, अब आप पूछेंगे तो इसके अंदर कौन सी दिक्कत है? दिक्कत क्या है बनाने के पीछे? तो जनाब आप इस न्यूज को यहां पर अल जजीरा में देख सकते हैं। बात है श्रीलंका की, और न्यूज कहां की है? श्रीलंका की न्यूज है। छाप अल जजीरा रहा है, और छापने में जिस प्रकार का यहां पर प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है उनको अगर आप देखें तो इससे फील यह होता है कि यह माइनॉरिटी के ऊपर किया जा रहा कार्य है। अर्थात इसमें से जिस पोज को शॉर्ट करने के लिए दिखाया गया है वो माइनॉरिटी के ऊपर है। यहां पर लंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे ने प्रॉपर तरीके से एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, और टास्क फोर्स जो बनाई गई है ना, वो एक बहुत ही विवादित व्यक्ति के लीडरशिप में बनाई गई है। विवादित व्यक्ति के लीडरशिप में मतलब 13 सदस्यीय जो समिति बनी है जो एक देश एक कानून की बात करेगी, वो लीडरशिप जिसके अंदर बनाई गई है वो व्यक्ति बहुत ज्यादा विवादित रह चुका है। अब आप पूछेंगे कि विवादित का मतलब क्या होता है? विवादित का मतलब यह है, देखिए मैं सरल रूप से आपको समझाऊं तो इसका अर्थ यह है कि श्रीलंका में अब जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या फिर क्रिश्चियन हो, जो भी हो, उन्हें अब एक ही कानून मानना होगा, ऐसी तैयारियां चल रही हैं। यहां पर ये जो राजपक्षे ब्रदर्स हैं, जब ये चुनाव जीतकर आए थे तब इन्होंने प्रॉपर तरीके से लोगों को वादा किया था, विशेष रूप से बुद्धिस्टों को वादा किया था कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो एक देश एक कानून के ऊपर कार्य करेंगे, और इन्होंने उस कार्य के प्रति काम उठा दिया है। अब एक देश एक कानून की स्थापना के लिए जो कार्यबल इनके द्वारा गठित किया गया है, उस गठित किए गए कार्य में एक व्यक्ति का नाम यहां पर सबसे ऊपर है। अब आपको वो देखना चाहिए, ये नाम है साथियों गोला, ये देखिए अब और देख लेंगे आप, ये है गोलागोथाने ज्ञानसारा। अब इनका नाम केवल इतना सा ही याद कर लीजिए, इनका नाम है ज्ञानसारा, यानी इन्हें सारा ज्ञान है। ज्ञानसारा, गोलागोथाने ज्ञानसारा। 13 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इन 13 सदस्यीय समिति के अंदर 4 मुस्लिम लोग भी शामिल किए गए हैं। इसके अंदर 4 मुस्लिम लोग भी शामिल किए गए हैं। इनमें से 13 लोगों के अंदर जो पहला व्यक्ति लिया गया है वो ये है। अब आप पूछेंगे सर ये कौन है? मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैन। अब ये पूछेंगे सर ऐसी क्या कंट्रोवर्सी है इनके बारे में? साथियों ये ज्ञानसारा नामक जो व्यक्ति है, इनके बारे में कंट्रोवर्सी ये है कि ये श्रीलंका में
मुस्लिमों के खिलाफ दंगे भड़काने के षड्यंत्र में 6 साल की जेल की सजा में रह चुके हैं, जेल जा चुके हैं। फिर गोटाबाया राजपक्षे की जब सरकार आई तो इन्होंने इन्हें रिहा किया। ये वो व्यक्ति हैं, यानी कि ये बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, बौद्ध भिक्षु हैं। और बौद्ध भिक्षु होने के नाम पर, चूंकि यहां पर श्रीलंका में 70% बौद्ध रहते हैं, 12.6% हिंदू रहते हैं, 9.7% मुस्लिम रहते हैं, इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ लोगों को एकत्र किया और उनके खिलाफ लोगों के अंदर भड़काऊ भाषण दिए। अब आप पूछेंगे कि ऐसी क्या बात थी? बात यह थी, जिस बात के कारण इन्होंने यह सारा काम किया उसके पीछे भी एक बात है, और वो क्या है साथियों? बात यह है कि 2019 में श्रीलंका के अंदर एक चर्च है। उस चर्च में ईस्टर के दिन पर ईसाइयों के ऊपर एक आत्मघाती बम धमाका हुआ, जिसकी जिम्मेदारी मुस्लिम समुदाय के ऊपर आई। और उस जिम्मेदारी के बाद में परिणाम यह निकला कि यहां पर 270 लोग उस बम धमाके में मारे गए थे। उस बम धमाके के बाद से श्रीलंका के अंदर विशेष रूप से यह धर्म का जो वैमनस्य है यह बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ऐसी स्थिति के अंदर श्रीलंका में मांग उठने लगी कि यहां पर धर्म के नाम पर चल रही जितनी भी मजहबी स्कूल हैं, मदरसे हैं, उन सबको बंद किया जाए, बुर्का प्रथा पर बैन लगाया जाए, और साथ में जो रिलीजियस टीचिंग्स चल रही हैं, यानी कि जो अपने ये जो मदरसे जो होते हैं, इनमें लोगों को जो सिखाई जा रही शिक्षा है वो पूरी तरह बंद करके और उन्हें स्ट्रीमलाइन इस प्रकार से किया जाए ताकि श्रीलंकन सरकार उनको ध्यान से नोटिस कर सके। तो ऐसी स्थिति में ये जो मेजॉरिटी पीपल्स हैं यहां के, इन्होंने अपने द्वारा एक सरकार बनाई। गोटाबाया राजपक्षे उसी दौरान में चुनाव में जीतकर आए और इन्होंने चुनाव जीतते समय यह वादा किया कि मैं जब चुनाव जीत करके आऊंगा तो फिर एक देश एक कानून बनाऊंगा। इस काम के लिए इन्होंने इस व्यक्ति को, जिसका नाम है ज्ञान सारा, जो कि इस पूरे की पूरे जब ये बम धमाके हुए उस दौरान इसने पूरी तरह से लोगों के अंदर ये क्रांति फैलाई कि किस प्रकार से एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं, तो वहां पर लोगों में एक जनमत क्रिएट हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये पहले से ही माना जा रहा है कि जब आपने इसके नेतृत्व में सारा काम कर ही लिया है तो आने वाले टाइम में ये बात कुछ मायने नहीं रह जाएगी कि आपने ये कहा कि हमने समिति में 4 मुस्लिम भी लिए थे, फिर भी हम एक देश एक कानून बना के लाए थे। हम तो पूरी तरह से ये एक ही कानून लाने की बात कर रहे थे। ये ईस्टर धमाके थे जिसमें 270 लोग मारे गए थे। अब एक बात और भी आती है, ये देखिए आप न्यूज देख सकते हैं, श्रीलंका जेल्स एक्सट्रीमिस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क फॉर 6 मंथ, 3 मतलब थ्रेट्स टू वुमेन। यहां पे 6 मंथ का वो हुआ था, इससे पहले इसको 6 साल की जेल अलग से हुई थी, यानी कि ये अलग प्रकार से सुर्खियों में रह चुका है साहब। अच्छा, इन जनाब के बारे में एक बात और भी है, यानी कि श्रीलंका जो तैयारी कर रहा है एक देश एक कानून की, उस एक देश एक कानून के पक्ष में यह बात निकल के आती है कि ये जिस तरह से उस काम को कर रहे हैं उसमें मेजॉरिटी का पक्ष माना जा रहा है। अच्छा, एक चीज और निकल के आई यहां पे, और वो क्या है? ये जो व्यक्ति है ये म्यांमार के बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में है और उनके संपर्क में है जो रोहिंग्याओं को वहां से भगाने के काम आए थे। यानी कि रोहिंग्या मुस्लिमों पर जो म्यांमार में प्रताड़ना हुई थी या फिर उन्हें वहां से निकाला गया था, वैसे ही ये व्यक्ति वहां म्यांमार के लोगों के संपर्क में है। यानी कि इसके दिमाग में भी पूरा की पूरा ज्ञान वहीं से चला आ रहा है। अल्टीमेटली बात यह है कि देश जो है श्रीलंका, वहां पर एक देश एक कानून के नाम पर मेजॉरिटी अपने पक्ष में कानून बनाने का प्रयास कर रही है। यह प्रक्रिया कितनी मतलब क्लियर रहती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। अंतरराष्ट्रीय रूप से आपके लिए यह न्यूज़ महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत में भी लंबे समय से कॉमन सिविल कोड की मांग चल रही है, जिसमें हर रिलीजन के अलग अलग पॉइंट्स को जो कि जरूरी है उन्हें एक, क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है अपने आसपास के देशों में जिसमें स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। हमारे आसपास के जितने भी राष्ट्र हैं उनमें राष्ट्रों का खुद का रिलीजन अपना है, लेकिन हमारे देश में देश का खुद का कोई धर्म नहीं है। इसलिए हमारी जो सेक्युलर छवि है कंट्री की वो तो इंटैक्ट रहेगी और कॉमन सिविल कोड अगर आता है तो सभी समुदायों को जो भी उनके लिए आवश्यक होगा वो सुनिश्चित लाभ मिल जाएंगे। ऐसा भारत की जो हमारी जो डीपीएसपी है, नीति निदेशक तत्व है, उसमें आर्टिकल नंबर 44 के अंदर
समान नागरिक संहिता की मांग रखी गई है। यानी कि देश जैसे जैसे समझदारी की तरफ आगे बढ़ेगा, भारत में भी आर्टिकल 44 के माध्यम से कॉमन सिविल कोड आ जाएगा, ऐसा हमारी नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर जो हो रहा है श्रीलंका के अंदर, वो श्रीलंका की घटना और उसको किस प्रकार से दुनिया के देशों ने देखा के अंदर आप लोगों की स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पर। अगर आप नए हैं तो आप उसका लिंक कमेंट बॉक्स में प्राप्त कर लेंगे और वहां से आप जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। करंट अफेयर का रिवीजन चल रहा है, इंटरनेशनल विषय जो कि सितंबर वाले हैं उनका मतलब क्लास है जो आपकी अभी हो जाएगी। इसके अलावा मैं अपने पेड विद्यार्थियों से संवाद रखना चाहता हूं, क्योंकि अनअकैडमी पर जो पेड विद्यार्थी हैं उनके लिए एक फीचर आया हुआ है जिसमें कि आप एडुकेटर से सीधे लाइव बातचीत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आज शाम 7 बजे मैं यूपीएससी के विद्यार्थियों से बातचीत करने के लिए एक लाइव सेशन रख रहा हूं स्पेशल क्लास के माध्यम से। जो भी मेरे पेड विद्यार्थी हैं वो वहां पर पहुंच करके मुझसे कोई भी अगर उनकी दिक्कत चल रही है, परेशानी कोई भी है, तो वो बातचीत कर सकते हैं। ऐसे ही मैं एसएससी विद्यार्थियों के लिए भी एक सेशन रखने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और हाँ, अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ते रहें। अनअकैडमी पर फीचर्स एक से बढ़कर एक हैं। संडे के दिन सुबह 10 और 11 बजे कॉम्बैट होता है, उसमें बढ़कर से भाग लें, बढ़िया से उसके अंदर मतलब रैंक अटेन करें। हो सकता है आपको बहुत सारी प्राइजेस मिल जाएं। अनअकैडमी पर इस समय कोर्सेज चल रहे हैं शानदार 45,000 रुपए में प्री मेंस और ऑप्शनल सारी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं विद बुक्स वगैरह। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें हेल्प एंड सपोर्ट पर मैसेज कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेरे नाम से सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।